मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ हाँ प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं जानती, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। मैं कैसे ले जाऊं तुमको? बदराहा आज्ञा पालन में मछली मां ने ये नहीं कहा सीता भी जाएगी संग। अब तुम्हें संग ले जाऊं तो यहां बात आन की आती है। मां कह देगी बनवास कहां, जब साथ जान की जाती है। भक्ति में शक्ति यूट्यूब चैनल सहारनपुर की नई वीडियो के बीच आज आपके बीच एक बार फिर श्री कृष्णा राम नाटक क्लब रामलीला जुगली पार्क में आ चुका हूँ, जहाँ पे आज की लीला आपको देखने को मिलेगी। दशरथ के कई संवाद। भक्तों, यह वह रूम है जहाँ पर जो पात्र तैयार होते हैं रामलीला के, जो आप संदूक देख रहे हैं, इन्हीं संदूकों में भगवान श्री राम से लेकर रावण तक के वस्त्र इन्हीं संदूकों में रखे रहते हैं साल भर, और 15 दिन के लिए यह संदूक खोल दिए जाते हैं, जिसमें आप वस्त्र देख भी सकते हैं। और जो आप सामने देख रहे हैं भीमसेन जी, सब देखी रेखी इन्हीं की होती है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने वस्त्र लेके जा रहा है, कौन सा टोपस लाया जाएगा या लेके गया है, सब इन्हीं की देख रेख में होता है। भगवान श्री राम जी की आरती सर्वप्रथम। सुमन, आज जब मैं घर में दर्पण के सामने ख्याल आया कि अब हमारा चौथापन शुरू हो गया है। और अब गृहस्थ आश्रम छोड़कर हमें भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। राम जैसे पुत्र के निपुण हो जाने पर अब ये जिम्मेवारियां मुझे बोझ लगने लग पड़ी है। मैं चाहता हूं राज्य का कार्यभार उनके कंधों पर डालकर श्रृंखलाओं में जाकर प्रभु के चरणों में लीन हो जाऊं। ये कोई चिंता का विषय नहीं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। महाराज, इस पर आप गुरु वशिष्ठ में प्रचार कर सकते हैं। गुरुदेव, मेरी चिंता का निवारण कीजिए।
गुरुदेव, अब दशरथ चौथे पन में प्रवेश कर चुका है। मैं चाहता हूं अब राज्य की जिम्मेवारी अपने पुत्रों को सौंपकर भक्ति में लीन हो जाऊं। आप ही बताइए, कौन सा पुत्र इस पद के लायक है? राजन, तुम्हारे सभी राजकुमार बहादुर, बुद्धिमान और संतों का आदर करने वाले हैं, परंतु राजा के जो स्वभाव है वो गुण राम में पाए जाते हैं। और राम को तुम्हारी तीनों रानियां प्यार भी बहुत करती हैं। अयोध्यावासी भी राम के प्रति श्रद्धा रखते हैं। इसलिए हमारी राय है कि राम को ही इस सब पर शोभित किया जाए और श्री राम सब भाइयों में बड़ा भी है। मंत्रिमंडल की ओर से गुरुदेव की राय से सहमति प्रकट करता हूं। मंत्रिमंडल की सहमति और गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य है। गुरुदेव, एक कृपा और कर दीजिए, राम को राज तिलक कब किया जाए? राजन, शुभ कार्य के लिए कोई समय उचित या अनुचित नहीं होता। सुनिए सुनिए हजूरे वाला, क्या कहता है मुनादी वाला? सुनिए सुनिए हजूरे वाला, क्या कहता है मुनादी वाला? सभी नगरवासियों को यह सूचना दी जाती है कि कल श्री राम जी का राज तिलक होने जा रहा है। सभी नगरवासियों को यह कहा गया है कि घर घर दीप और मालाएं जलाई जाएं, क्योंकि कल श्री राम जी को वीडियो आप वीडियो करो क्या? होने जा रहा है। कल श्री राम जी को राज तिलक होने जा रहा है। इसलिए सभी नगरवासियों को ये बताया गया है कि अपने अपने घर के आगे दीप और मालाएं सजाई जाए। नगर को क्यों सताया? क्या नाम लिखा? है क्या? या किसी की शादी? शादी किसकी होगी? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, सबकी शादी तो हो चुकी है। फिर क्या करें? अरे काकी, तू तो रानी जी की खास दासी है। क्या तुझे नहीं मालूम कि कल श्री राम जी का राज तिलक होने जा रहा है? धम 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 और धम 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 धम। श्री राम जी का राज तिलक?
श्री राम जी के राज तिलक की घोषणा होते ही इन लोक में हलचल मच गई। देवताओं में एक सभा हुई और मां सरस्वती को यह कार्य सौंपा गया कि वो मंत्रा के मस्तिष्क में जाकर बैठे और ऐसी हलचल मचा दे मंत्रा कि श्री राम को राज तिलक ना हो। फूलों की कलियों से कोमल इस तन की कोमलताई है, मृग नैनों से बढ़कर शोभा इन नैनों ने पाई है। महाराज भी सदा रखते हैं तस्वीर मेरी, हर बात पर मानी जाती है तदबीर मेरी। राजा जी के दिल पे मेरा ही अधिकार है, मेरे ही बस में प्रीतम पति सरकार है। क्या हुआ मंत्रा, तेरा मुंह क्यों चढ़ा हुआ है? बड़ा घमंड था ना तुझे कि राजा जी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मगर राजा जी ने तो तुझे दासी भी ना समझा। वो कैसे? अभी कहाँ तेरी समझ में आएगा, खबर तो जब पड़ेगी जब तू राजा बन जाएगा, तुमसे झूठे बर्तन बनवाएगा, भरत से चूड़ियां बनवाएगा। किसकी बात कर रही हो मंत्रा? राज तिलक तो प्यारे राम का होने वाला है। हाँ हाँ, मैं राम की भी बात कर रही हूँ। मंत्रा, हम बड़े भरभागी हैं, क्योंकि राजा ने राम को राज तिलक करने का विचार किया है। तुझे तो इस वक्त बधाई देनी चाहिए। ले, मैं तुझे इनाम देती हूँ। ले, ये हाथ मुबारक हो तुमको ही, मंथरा ना भूखी मारती है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। प्यारी मंत्रा, अब तू ही बता, मुझे क्या करना चाहिए? तू बुद्धिमान है, तू बूढ़ी है, तू ही अब अच्छी राहें बता। हो भरत राज को लाल तिलक, दासी अब कोई उपाय बता। फिक्र मत करो रानी जी, ऐसी तरकीब बताऊंगी, ऐसी तरकीब बताऊंगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ ठीक है, अपना सभी श्रृंगार उतार दो और जब राजा जी आए तो भरत के लिए राज और राम के लिए वनवास मांग ले
मगर वो ऐसा करने पर क्यों तैयार होंगे? है याद तुम्हें कि राजा पर तू कौन तुम्हारे बाकी है? इस समय विजय पाने के लिए बस तू ही वरदान काफी है। राजा जब आए महलों में तिरछी कर बवे कमानों की, अपने कुछ प्रिय चरित्र दिखा, तब कहना दो वरदानों की और मांगना इस चतुराई से कि बात नहीं जाना पाए। उस वक्त मांगना राजा जब सौगंध राम की खा जाए। कहना दो बातें मांगती हूँ कि टीका भरत लाल को हो और तपस्वी के भेष में रामचंद्र वनवासी 14 वर्ष का हो। ठीक है मंत्रा, मैं तेरी एहसानमंद हूं। तूने सही वक्त पर मेरी आंखें खोल दी। अब तू फिक्र मत कर। ए दासी, धन्यवाद तेरा। तेरी बुद्धि की मैं बलिहारी। है भरत आज से ऋणी तेरा, तू ही उसकी सच्ची महतारी। मैं कब तक समझी बैठी थी क्या भरत राम की जोड़ी है। दासी तेरी मैं बलिहारी, विवाह कपट की तोड़ी है। नहीं होने दूंगी उस कौशल्या की मनमानी। अब राजा होंगे भरत लाल और वो होगी जो मैंने है ठानी। मगर दिल को मजबूत रखना, राजा बहुत ही चतुर है, क्योंकि पुरुष नारियों को प्यारी प्यारी बातों से पहला लेते हैं। अगर राजा जी की बातों में तुम भी आ गई तो भरत अब क्या ताकत है राजा की अधिकार भरत का छीने। पर एक बात मैं कहती हूं जो तू उसको मंजूर करे। है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है निरपराधी है। वनवास है 14 बरस बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। अब लाकर नाव किनारे पर क्यों उसे डुबोना चाहती हो? हाथों में आया राजपाट तुम फिर से खोना चाहती हो? चला दिमाग मेरा खाली, तुम फिर से बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, तुम उस पर दया दिखाती हो। 14 वर्ष हो जाने पर भरत मशहूर हो जाएंगे। फिर राम हटाना भी चाहे तो भरत ना हटने पाएंगे। सब बता दिया, समझा दिया, अब आग लगाओ मन में तुम। वो देखो संध्या होती है, अब जाओ को भवन में तुम। अच्छा मंत्रा, जैसे तू कहती है वैसे ही ठीक है। अब मैं हार श्रृंगार उतारती हूं और तू ये समाचार राजा जी तक पहुंचा देना। तुम फिक्र मत करो।
अंधेरी रात कैसी है, दिखाई कुछ नहीं देता, ये बिगड़ी बात कैसी है। कोकिला, मृदुला, कामिनी, मंथरा, कहां गई सबकी सब। मेरे महलों में अंधेरा, सूनापन, बात कुछ समझ में नहीं आई है। कौन? रानी, रानी, ये क्या हाल बना रखा है? रानी, रानी, पूरी अयोध्या में राम के राज तिलक की खुशियां मनाई जा रही है और तुम इस हालत में यहां लेटी हो। चुप ना रहो प्यारी, क्या तबीयत खराब है? वैद्य को बुलाया होता। हमें खबर की होती। कहो रानी, कहो, चुप ना रहो। मैं तुम्हें चुप नहीं देख सकता। उठो रानी, कहो तो आसमां से तारे तोड़ लाऊं, जिसका कहो मैं राज्य छीन लूं। उठो रानी, उठो। मैं जीती हूँ या मरती हूँ, तुम्हें उससे क्या? तो बेटा है और वो तो तुम्हें बहुत से भी ज्यादा प्यार करता है, तो फिर ये सब क्यों? महाराज, ये सब मुंह देखे की बातें हैं। जब राम राजा बन जाएंगे तो भरत को कौन पूछेगा? वो बेचारा तो। महारानी, भरत और राम तो मेरी आंखों के तारे हैं। जो मांगना है वो साफ साफ कहो, मैं तुम्हारी हर काम को पूरा करूंगा। जब आप राजा ही नहीं रहेंगे तो मांगे कैसे पूरी करेंगे? प्यारी, अभी हम अयोध्या नरेश हैं, राम को राज तिलक अवश्य देने वाले हैं, लेकिन अभी हमारी आज्ञा के बिना अयोध्या में पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। तुम तो अच्छी तरह जानती हो, तीनों रानियों में मैं तुम्हें सबसे अधिक प्यार करता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं अपने प्राण तक दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारी नाराजगी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कि कहीं तुम किस वजह से नाराज हो, हमें बताओ। हम तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने को तैयार हैं। तुम कहते हो क्या मांगती हूँ? मांग पर जान निकलती है, बिन मांगे मोती मिल जाते, मांगे से भीख ना मिलती है। इस मांग की कीमत रानी जी पूछो तुम अपनी पतियों से। दुल्हा की दुल्हन बनती हो, पति हो इन्हें मोतियों से।
अच्छा अच्छा, इन बातों को छोड़ो, बताओ तुम क्यों रूठी हो? क्या दुख है तुमको बतलाओ, तू को भवन में बैठी हो? महाराज, जो आप ये बार बार कहते हैं, क्या मांगती हो? मैं जो मांगूंगी मुझे मिलेगा। अवश्य। दशरथ अपनी रानी की हर इच्छा पूर्ण करेगा। राजा, तुम मेरे स्वामी हो, मुझे चाहने वाले हो, रघुवंशी और सत्यवादी हो और वचन निभाने वाले हो। कौन है मर्दों का जो कहते हैं वो करते हैं? तो क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं? क्या ये दशरथ विश्वास के काबिल नहीं? आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पर चले जाएं, माणिक हो समुद्र में, मगर पहाड़ पर चले जाएं, लेकिन हम वो नहीं जो कोल से अपनी मुकर जाए। मांगो रानी, मांगो, जो चाहे मांग लो। आज हो जाएगा। रघुकुल की आन क्या है, रघुकुल की शान क्या है? तुम रघुकुल की तौहीन कर रही हो। तुम तो अच्छी तरह जानती हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सुन लिया, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूं मैं, उपहास नहीं। सच तो ये है महाराज, मुझे पुरुषों पर विश्वास नहीं। इनकी मीठी मीठी बातों से राजा ने मुझको बहकाओ। सच्चे हो तो राजा जी, सौगंध राम की खा जाओ। ये तुमने क्या कह दिया? राम की सौगंध और दशरथ खाए? ऐसा नहीं होगा। अगर हो गया तो दशरथ जीवित नहीं रह पाएगा। महाराज, जब तक मैं राम की सौगंध नहीं उठवाऊंगी, तब तक असल बात नहीं बताऊंगी। अच्छा रानी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है, परमात्मा गवाह है, हमें हित नहीं होगा। क्षत्रिय कुमार धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध पूर्वक तुझसे आज मेरा कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा है, ये क्षत्रिय का धर्म है। मध्यस्थ मेरी बात कहा, ये राजधर्म है, साक्षी है आकाश, पृथ्वी और बस अब सब ठीक हो गया। तो याद कीजिए, देवासुर संग्राम में रथ के पहिए की कील निकल जाने पर अपनी उंगली लगाकर मैंने आपकी जान बचाई थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छी तरह याद है। फिर तो आपको ये भी याद होगा कि आपने मुझे 2 वरदान देने का वायदा किया था। ये हम कैसे भूल सकते हैं, अच्छी तरह याद है। तो फिर आज मैं वो वरदान मांगती हूँ। 2 वरदान?
दोनों की औकात ही क्या, ले लो जितने भी चाहे, मुझे कोई इनकार नहीं, ले लो जितने जी चाहे, जो मांगोगी वो पाओगी, मैं सब तुमको दे सकता हूं, वो तौल तुम्हारा हीरो से इतनी शक्ति भी रखता हूं। तो सुनिए महाराज, अब मैं अपने वरदान मांगती हूँ। अच्छा तो सुनो हे प्राणनाथ, मैं अपने वरदान मांगती हूँ। पहला वर राम के बदले ये राज भरत को चाहती हूँ। दूसरा जो ऋण चाहिए मेरा, तो सुनो, संकोचित मत होना। आप क्षत्रिय नरेश कहलाते हैं कि धर्म से विचलित मत होना कि ये राम जो राजा होते हैं, राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपस्वी वनवासी हो। ये क्या कह दिया रानी? कहीं तो राम के राज तिलक की खुशी में ये मजाक तो नहीं कर रही हो? कह दो रानी कि ये सब मजाक में है। नहीं महाराज, मैं ठीक ही कह रही हूँ। मान लिया रानी, इससे अच्छा तो ये था कि तुम मेरे प्राण मान लेती। ये बात अपने हाथों से चलाकर घात कर देती तो दशरथ को कोई कम न होता। मगर रानी, तुमने तो वह चीज मांग ली है जिसे देखकर दशरथ अपने प्राण त्याग देगा। विचार करो कि कहीं क्या हम राम के बिना यहां रह सकते हैं? क्यों, होश उड़ गए? क्या रघुवंशी का जोश ठंडा हो गया? महाराज, अगर आपको भरत को राज देने में संकोच है, क्या वो आपका बेटा नहीं? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं? फिर भरत के मुकाबले राम से अधिक प्यार क्यों? नहीं, ये बात नहीं है कि कहीं पुत्र पिता को है समान। ये बात आप भी जानती है। तुझे भरत हो रहा है, भगवान त्रिलोचन साक्षी है। जो बात तुम्हारी पहली है वो नहीं हुई है भार हमें। लो भरत लाल को राह तिलक उत्साह सहित स्वीकार हमें। देश निकाला राम को हो, वो भी 14 वर्षों को। क्या सोचा है तुमने? मैं समझा नहीं इशारों को। वन में जाने की आज्ञा सुनाई जाए। मैं भी दूत को भेजकर भरत को ननिहाल से बुलाती हूँ। शब्द सुने यह भूप ने, हृदय हुआ बेचैन। राम कहा और गिर गए, बंद हो गए नैन। ये क्या? महाराज तो बेहोश है।
पिताजी को क्या हुआ है? उनकी हालत आज कैसी हो रही है? और मां, पिताश्री इस कदर शैया पर क्यों पड़े हैं? कारण तो कुछ भी नहीं, परंतु 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 क्या मां? ये आज तुमसे नहीं बोलेंगे। हमसे नहीं बोलेंगे? मां, क्या हमसे कोई अपराध हो गया है? पिताश्री हमसे क्यों नाराज हैं? मां, यदि आप जानती हो तो कृपा करके हमें बतलाइए। परंतु मां, एक आज्ञाकारी पुत्र को आज्ञा देते हुए संकोच, बात कुछ समझ में नहीं आई। मां, हमारा तो ये शरीर ही इसलिए बना है कि माता, पिता, गुरु और ब्राह्मणों की सेवा करें। मां, क्या बात है? आप कृपा करके हमें बतलाइए। बात तो मामूली है, परंतु राम, परंतु क्या मां? यदि पूरी करो तो बताएं। मत देर करो मां, तुम इस बात के लिए हाजिर है मेरे प्राण मां बाप के लिए। राम, तुमसे यही आशा थी, परंतु फिर परंतु मां, आपको पुत्र पर संदेह क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तुम जिद करते हो तो मैंने जो महाराज से सुना है वो कह देती हूँ। अगर तुम उस पर दोष रखो। मां, मैं आप पर दोष करूंगा? मां, ये आप क्या कह रही हैं? मां, आप तो मुझे मां कौशल्या से भी अति बढ़कर हैं। आज्ञा में शंका करें, आपकी वो हम नहीं, हुक्म माता पिता का हुक्म से कुछ कम नहीं। एक पे तुम्हारे लिए 14 तथा दूसरे में भरत लाल को ये राज्य। परंतु महाराज, तुम्हें ये बात कहते हुए डरते हैं। बस इतनी सी बात, और पिताश्री इस कदर शैया पर पड़े हैं। मां, ये तो बहुत मामूली सी बात है। और फिर माता, बड़भागी है वो बेटा जो मां बाप का आज्ञाकारी है। माता, यदि ऐसी आज्ञा हो तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए, लेकिन अफसोस आज तक रहा हमें माता या श्री पिताजी ने कुछ हुक्म ना अब तक दिया हमें। भक्तों, श्री दशरथ महल में महारानी कौशल्या का दरबार। मां, प्रणाम। जुग जुग जियो मेरे लाल। बेटा, आज भी आने में देर क्यों कर दी?
तुझे जब आने में देर हो जाती है तो मेरा मन घुटने लगता है। सुबह तुम्हारा राज तिलक है और तुम होगी तुम्हारा पता ही नहीं। आ बैठ, मैं तेरी नजर उतार दूं। बस मां, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या मतलब? ऐ माता, क्या बतलाऊं मैं, नहीं योग्य रहा इस आसन के। क्या भेद खोल कर दर्शाऊं, नहीं योग्य रहा सिंहासन के। बेटे, मुझसे मजाक मत करो, मैं भली भली जाऊं। तुम सिंहासन के काबिल नहीं तो कौन हो सकता है? मां, विधाता के भेदों को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि है करम कति बलवान बड़ी, उसका कोई भेद ना पाता है। ब्रह्म जो करना चाहता है पल भर में कर दिखलाता है। राजा को वो निर्धन कर दे, निर्धन को राज दिलाता है। संसार भर में हर प्राणी कुदरत को शीश झुकाता है। राम, तेरी बातों ने मुझे उलझन में डाल दिया है। साफ साफ क्यों नहीं बताता कि क्या बात है? राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। खड़ा मुंतजिर ऐ माता मैं तेरे हुक्म आखिरी का। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। खड़ा मुंतजिर ऐ माता मैं तेरे हुक्म आखिरी का। राज के बदले माता मुझको। मुझको
मैं केवल आपको प्रणाम करने के लिए आया हूं। अन्यथा राज के बदले मुझे वन जाने की आज्ञा हो चुकी है। राम, किसने दी ये आज्ञा? क्या महाराज की ये आज्ञा है? नहीं, महाराज ने तुमको राज्य दिया। ये उलट विचार हुआ कैसे? सुखराम सरोवर सुखधाम में किस कारण जाते हैं वन में? तुम्हारे पिताजी तुम्हें प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हैं, फिर तुमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि राम तुमको वन जाने की आज्ञा देनी पड़ गई? मां, पिताजी ने मां केकई को वचन दिया है कि राज तिलक तो प्यारे भरतलाल को होगा और हमें वन जाना होगा और 14 वर्ष वहीं व्यतीत करने होंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। केकई अपने पुत्र को राज्य तो दिला सकती है, मगर मैं राम को वनवास नहीं दिला सकती। उसको वनवास, राम को वनवास दिलाने को कोई अधिकार नहीं है। और फिर वन में खतरनाक किस्म के जंगली जानवर होंगे। मेरा बेटा वहां कैसे रहेगा? कांटों भरी धरती में कैसे चलेगा? मेरे लाल, आखिर के कई को ये क्या सोची? और फिर राजा जी ने ये कैसे मान लिया? मैं अभी उनसे जाकर पूछती हूँ। नहीं मां, तुम नहीं समझोगे बेटा। मां, पिताश्री तो इस समय मूर्छित पड़े हैं, फिर आप क्यों नहीं समझती कि केकई भी तो हमारी मां है? क्या उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य नहीं? तुम नहीं समझोगे बेटा। जिन आंखों से कल तुम्हारा राज तिलक देखना चाहती थी, उन आंखों से बंद नजरों में तुमको कैसे देख पाऊंगी? पिताजी ने उनको पूरा करूंगा मैं, अब तो आज्ञा बनवासी बनूंगा
जब इन आंखों में ज्योति ही नहीं रहेगी तो मैं संसार को कैसे देख सकूंगी? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं कैकई से झोली फैलाकर दया की भीख मांगूंगी। महाराज और अपने जीवन का वास्ता दूंगी, उसकी दासी बनकर रहना स्वीकार करूंगी। माँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप चिंता ना करें, मैं 14 वर्ष व्यतीत होते ही लौट आऊंगा। हाँ बेटे, तूने तो कह दिया कि 14 वर्ष व्यतीत होते ही आ जाएगा, किंतु बहन कहने से पहले ये नहीं सोचा कि ये माँ 14 वर्ष कैसे जिएगी। जो माँ एक पल भी अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती, वो 14 वर्ष कैसे जिएगी? फिर तुम अकेले जंगल में कैसे रह सकोगे? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैया, मैया क्या बतलाऊं? अब तो बीच ऐसा ही है। मुझको तो जैसा राज तिलक वनगमन भी वैसा ही है। मुझसे भी ज्यादा सेवा को है भरत तुम्हारे पास यहाँ कम क्या है? एक जाता है वन को, रहता है दूसरा दास यहाँ। मैं ये नहीं कहती भरत मेरी सेवा नहीं करेगा, परंतु मैं तुझे वन में नहीं जाने दूंगी। अगर राजा जिस पर तेरे पे हक है तो मेरा भी कुछ अधिकार है। माता का फिर पिता से बड़ा होता है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम इस अनुचित आज्ञा का पालन मत करो। नहीं मां, पिताजी के साथ साथ हमें मां केकई की भी आज्ञा मिल चुकी है। क्या केकई मां की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य नहीं? अच्छा माता, अब देर हुई जाती है। मां, मैं तो पैदा ही हुआ खिदमत बजाने के लिए। क्या करूं, मजबूर हूं सेवा कमाने के लिए। बदनसीबी है मेरी, सेवा ना की कुछ आपकी। जा रहा हूं वनों में किस्मत आजमाने के लिए। माता जी इस समय अर्शु क्यों बहा रही हैं? क्या बतलाऊं, क्या समझाऊं तुमको मैं आज की बात ये। मजबूर हूँ मैं, रह सकता नहीं महलों में आज की रात प्रिय। क्या बतलाऊं, क्या समझाऊं तुमको मैं
हाँ हाँ प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं जानती, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। मैं कैसे ले जाऊं तुमको? बंद रहा आज्ञा पालन में। मछली मां ने ये नहीं कहा सीता भी जाएगी संग। अब तुम्हें संग ले जाऊं तो यहां बात आन की आती है। मां कह देगी बनवास कहां, जब साथ जान की जाती है। लेकिन प्रभु, मुझको ये धर्म बताता है, तुम जोगी हो मैं जोगन हूं। मुझको ये धर्म बताता है, तुम वनवासी हो मैं वनवासन हूं। प्रभु, आप भी आज्ञा पाल रहे, तो मैं भी आज्ञा पालूंगी। हम अपना धर्म संभाल रहे, मैं अपना धर्म संभालूंगी। कुमार कहां और कहां वो वन संकटमय है, जिनमें वनचरों, राक्षसों, बाघों और व्यालों का भय है। मुझे आपकी आज्ञा मानने से इनकार नहीं है प्रभु, परंतु मैं पतिव्रत धर्म से लाचार हूं। मुझे मेरा धर्म ये आज्ञा देता है कि मैं पति के सुख दुख में उसका साथ दूं। मैं अपने धर्म को नष्ट नहीं होने दूंगी। प्रभु, यदि आप जिद कर मुझे छोड़ गए तो सत्य जानिए कि आपके लौटने तक जान की जिंदा नहीं रहेगी। जानते, हमें तो हमारे पिता की आज्ञा हुई है कि हम वन को जाएं, पर तुम क्यों कष्ट उठाना चाहती हो? स्वामी, मुझे अपनी माता का उपदेश याद है। मुझको डोली में बिठाते वक्त मां ने कहा, धर्म मर्यादा पर चलना फर्ज है संतान का। हुक्म माता का मुझे अच्छी तरह से याद है। साथ देना जानकी अपने पति भगवान का। सीते, तुम वन में क्यों जाती हो? आप किस लिए जाते हैं प्रभु? मुझको तो मेरे पिता की आज्ञा हुई है। आपके पिताजी की क्या आज्ञा है? मेरे पिताजी की आज्ञा है कि मैं वन को जाऊं। मेरी माता की आज्ञा है कि जहां तुम्हारे पति जाएं, वहीं मैं जाऊं। सीते, तुम व्यर्थ हट करती हो और मेरे संग वनों में जाकर खाम खाम दुख भरती हो। प्राणनाथ, ये निश्चय है
कि 14 वर्षों के बाद मुझे देख सकोगे तो खुशी से छोड़ जाइए। प्रभु, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकती। सीते, सीते क्यों रोती हो? क्या धरा वेदनाओं में है? उनको तो दुख सुख है समान, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जानता हूं पति वियोग से तुम नहीं ये सब सह सकती हो, पर अपनी आत्मा को बल दो, बल होगा तो रह सकती हो। प्रभु, मैं नहीं रह सकती। अच्छा सीते, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, तुम भी जाओ और माता जी से आज्ञा ले लो। माता जी, मेरा कहा सुना माफ कर देना। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपना धर्म निभा पाने के लिए अपने पति के साथ वन में जाऊं। मैं पहले ही जख्मों से भरी हूं, अब तू भी मुझे छोड़ के जा रही है। अच्छा, ये तो कर्मों का फल है। इस बुढ़ापे में ये दिन भी देखना था। लक्ष्मण आपके कष्टों में निसार होने की आज्ञा चाहता है। यदि यदि आपकी आज्ञा हो तो पुरी को उठाकर सरयू में फेंक दो। यदि आपकी आज्ञा है तो व्यक्ति का सर काटकर आपके चरण में रख दो। जो राजा बनने के ख्वाब देख रहा है, मां मैं सुगंध खाता है। लक्ष्मण पहले विचार करो और बाद में कोई शपथ अपने मुख से निकालो। सोच लिया भाई, बहुत सोच लिया। वो हमारी मां के दिल के टुकड़े कर डाले और हम सोचते ही रहे। वो हमारे
ताकि राज्य करने का कुछ मजा तो आए। चुप हो जाओ लक्ष्मण, चुप हो जाओ। नहीं भैया, मैं अन्याय कभी नहीं होने दूंगा। जब तक लक्ष्मण के तन में दम है, राजगद्दी पर श्री राम के सिवाय और कोई नहीं बैठ सकता। अफसोस लक्ष्मण, तुम इस कदर उतावले हो रहे हो। जरा सोचो, तुम किसके हाथ देखोगे और किसको अपने हाथ दिखलाओगे? तुम किससे लड़ोगे और किसके विरुद्ध तलवार उठाओगे? बिना सोचे समझे अपने मुख से बात निकालते हो और अपने आप को खाम ही खाम पापों के खड्डे में डालते हो। लक्ष्मण, अपने आप को संभालो। सोचो कि तुम क्या बोल रहे हो। भैया, आप सोचने समझने की बात करते हैं। यहाँ पूरे कुल का विनाश हो रहा है। उधर पिताजी की हालत गंभीर है, इधर माता जी की बुरी अवस्था है और मां जानकी वनवासन करने को तैयार खड़ी है। और आप चुप रहने के लिए कह रहे हैं। भैया, अगर मैंने मां सुमित्रा का क्रोध किया है तो मैं भरत को। लक्ष्मण, शांत हो जाओ। तुम्हें हमारी सौगंध, कोई सौगंध मत लेना। लक्ष्मण, इसमें बेचारे भरत का क्या कसूर है? वो तो यहां से कोसों दूर बैठा है। क्यों बार बार उस बेचारे पर बिगड़ रहे हो? लक्ष्मण, मां कैकेयी का तो केवल बहाना है। दरअसल इस समय हमारी परीक्षा की घड़ी है। सुनो लक्ष्मण, और त्याग तो रघुकुल की पुरानी रस्म है। अच्छा, अगर रघुकुल की यही रस्म है तो अयोध्या में रहना मेरे लिए भी काम की बात है। मुझे आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। मैं भी इस संकट की घड़ी में आपकी सेवा में चलूंगा और आपके साथ वनों में रहूंगा। बेटे शाबाश, तुमने आज मेरे दूध की लाज रख ली। मैं तुम्हें खुशी से आज्ञा देती हूँ, राम और सीता के साथ वन में जाओ और उनके साथ अपना उज्जवल भविष्य बना। याद रखना, वन में जाकर जानकी को मेरी इस माता की भी छाती है जो सौतेले की सेवा में अपने को भेंट चढ़ाती है। परंतु माता, अगर लक्ष्मण भी हमारे साथ जाएगा तो अयोध्या का क्या होगा? अकेला भरत इस राजकार्यों को कैसे चलाएगा? भरत के पास राज्य कार्य चलाने के लिए बहुत से मंत्री हैं, परंतु राम, तुम्हारे साथ तुम्हें कोई सेवक होना चाहिए। मां, लक्ष्मण हमारा सेवक नहीं, हमारी भुजाएं हैं। हम अपने दुख में अपने भाई को शरीक नहीं कर सकते।
और फिर मां, लक्ष्मण के लिए तो वन जाने का आदेश नहीं हुआ। राम, यदि तुम राजा की आज्ञा से वन जा सकते हो और बहन कौशल्या की आज्ञा से जानकी वनवासी बन सकती है, तो मेरी आज्ञा से लक्ष्मण तुम्हारा दास बन सकता है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम राम और सीता के साथ वन में जाओ और जहां राम का पसीना गिरे वहां अपना खून बहा देना। राम के सिर पर आने वाली हर आफत के रास्ते में रुकावट बन जाना। उसके लिए चाहे तुम्हें अपने प्राणों की बलि न देनी पड़े। दोस्तों, यहीं पे अपनी मैं वीडियो को मैं विराम दे रहा हूँ। वीडियो कैसे लगी, वीडियो में हर हर महादेव जरूर लिखे। वहीं पे अपनी वीडियो को विश्राम देता हूँ। जय श्री राम।